वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉश कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ सुरेहा पॉश। आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ अपना सेम टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। मेरा टॉपिक था नरेशन रिपोर्टेड स्पीच। अब मैं उसी को आगे लेके जाऊंगी। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ जाके आप प्रीवियस वीडियो देखें। जो एपिसोड 1 मैंने डाल रखा है हमारे यूट्यूब चैनल में, प्लीज़ जाके वो ज़रूर देखिएगा, तब जाके आपको ये वाला जो वीडियो है वो अच्छे से समझ आएगा। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि रिपोर्टेड स्पीच हमारी इंग्लिश ग्रामर में क्यों ज़रूरी है, तो उसके बारे में मैंने सब कुछ जो बताया था वो अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच, जहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्रेजेंट और जो फ्यूचर के टेंसेस होते हैं, उन तरह के टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आते जब हम उन्हें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं। लेकिन आज मैं आपको नई चीज़ बताने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर हमारे पास if the tense of the reported verb is past, then changes as follows। अब देखिए, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच जो हमारी होती है, वहाँ पे दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक को इन्वर्टेड कॉमास के अंडर रखा जाता है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और एक इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है जिसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। अब जब रिपोर्टेड वर्ब हमारे पास टेंस प्रेजेंट का या फ्यूचर का होता है तो किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन वही अगर ये हमारे पास पास्ट टेंस में होगा तो बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं। तो सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट चेंज क्या होगा? सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, जब वो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में करते हैं तो सेड टू के साथ में वो टोल्ड टू लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तो सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। सेकेंड SON, बेटा मैंने आपको कहा था, अनिल कपूर याद रख लीजिएगा, तो बेटा आपको याद रहेगा। तो बेटा याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटे का मतलब हो गया जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन जो होंगे उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देती हूँ, फर्स्ट पर्सन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, जो सेकेंड पर्सन होंगे वो चेंज हो जाएंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, जो थर्ड पर्सन होंगे उनमें किसी तरह के कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। देखिए, पहला चेंज सेड टू जो है वो टोल्ड में SON लग जाएगा। SON का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा चेंज भी सेम रहेगा कि कंजक्शन दैट अप्लाई होगा ही होगा। जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ते हैं, वहाँ पे आपको दैट अप्लाई करना ही करना है। अब बात रही टेंसेस की। मैंने यहाँ पे बोला है रिपोर्टेड वर्ब का अगर टेंस पास्ट में होगा तब कौन कौन से चेंजेस लाने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो है यहाँ से शुरू होने वाला है, अगर हमारे पास टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल का। देखिए, तभी मैंने आपको शुरुआत से ही कहा था कि टेंसेस सबसे अहम है हमारी इंग्लिश ग्रामर के लिए। जब हमारा डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट प्रेजेंट सिंपल में होगा वो चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में। मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल भी करके बताऊंगी, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेती हूं, शी सेड टू मी आई हेल्प यू। देखिए, शी सेड टू मी, यहाँ पे क्लियर हो गया, जो रिपोर्टेड वर्ब है वो हमें पास्ट में दी गई है। जब ये पास्ट में होगा तो इस पोर्शन को भी हमने चेंज कर देना है। अगर हमारे पास टेंस प्रेजेंट सिंपल का होगा उसको हम पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे। जिन भी बच्चों को टेंसेस में प्रॉब्लम आ रही होगी तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए। मैंने टेंसेस के सब पार्ट्स को एक एक करके डिस्कस करा है। आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि प्रेजेंट सिंपल के क्या रूल्स हैं और देन पास्ट सिंपल के क्या रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। देखिए, यहाँ पे शी सेड टू मी आई हेल्प यू। अब यहाँ पे सबसे पहला चेंज था सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, मी आ जाएगा, दैट अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब देखिए इस वाले पोर्शन की बात करेंगे।
आई इज द फर्स्ट पर्सन, इनको देखिए SON, हमने यही अप्लाई करना है। फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच का रहता है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब, और रिपोर्टेड वर्ब हमारे पास है शी, इसके साथ आ जाएगा शी। अब आपको अगर टेंसेस थोड़े से भी याद होंगे, आपको पता चल जाएगा जब बात प्रेजेंट सिंपल की रहती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जब हम बात पास्ट सिंपल की करते हैं तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाती है, हेल्प का लग जाएगा हेल्प। यू है यहाँ पे सेकेंड पर्सन चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मी। शी टोल्ड मी दैट शी हेल्प्ड मी, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सबसे पहला चेंज था। बात जब टेंसेस की जाएगी तो जो प्रेजेंट सिंपल हमारा रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रेजेंट सिंपल होगा वो चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में, वो बन जाएगा पास्ट सिंपल। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रहेगा, अगर हमारे पास टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलती हूं मोहन, मोहन बहुत ज्यादा फेमस है जब बात ग्रामर की आती है। मोहन सेड टू सोहन, मोहन अकेला नहीं फेमस है, उसके साथ में उसका फ्रेंड सोहन भी उतना ही फेमस है। मोहन सेड टू सोहन, यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, बहुत ही बड़ी सलाह दे रहा है मोहन सोहन को कि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, तुम अपना जो कीमती वक्त है वो जाया कर रहे हो। तो यहां देखिए मोहन सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, सोहन दैट अकॉर्डिंग टू रूल्स, अगेन यू इज द सेकेंड पर्सन, विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है सोहन, सोहन के लिए ही अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, दैट ही वॉज वेस्टिंग योर, अगेन सेकेंड पर्सन, इट विल अगेन change according to Sohan, that he was wasting his precious time. बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस को मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया है। आपको सिर्फ यही चीजें याद रखनी है, जब भी बात टेंसेस की आएगी आपको सिर्फ टेंसेस पे ही फोकस करना है। आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में आपका रिपोर्टेड वर्ब जो रहेगा अगर वो पास्ट में दिया गया है तो आपने जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस है वह अकॉर्डिंगली जो रूल्स में लिखे गए होंगे उसी के अकॉर्डिंगली चेंज करना है। तो यहाँ पे सेम हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को मैंने बना दिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। अगर हमारे पास टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। कैसे? अगेन एग्जांपल लेते हैं। मैं कहती हूं सीता, सीता सेड टू गीता, You have stolen my wallet। बहुत गंभीर आरोप लग गया है, सीता ने गीता पे लगा दिया। सीता गीता को कहती है तुमने मेरा पर्स वॉलेट चोरी कर लिया है। अब इस टेंस को हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। सीता सेड टू की जगह पे आ जाएगा टोल्ड, गीता दैट, you again second person, it will change according to गीता, गीता के लिए आ जाएगा she। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, that she had stolen my, first person it will change according to subject, her wallet। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट देखा, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगाया गया था, उसको मैंने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। बढ़ते हैं आगे फोर्थ टाइप की तरफ। अगर हमारे पास टेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं माई फादर
My father said to me, my father said to me, it has been raining, it has been raining since morning. देखिए मेरे पापा को मुझे बताना पड़ रहा है कि सुबह से बारिश हो रही है, क्योंकि आजकल के बच्चों को फुर्सत ही नहीं होती अपने फ़ोन से कि वो बाहर जाके देख सके बारिश है, ठंड है, गर्मी है, बर्फबारी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बच्चों को आजकल पता ही नहीं चलता, जिसके लिए बताना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो टेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ देखिए माई फादर सेड टू आ जाएगा टोल्ड मी दैट। अब देखिए यहाँ पे इट है, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था SON मैंने बोला था फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट, सेकेंड इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में किसी तरह के चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पे इट क्या है, थर्ड पर्सन है, तो इट एज इट इज ही रहेगा, लेकिन जो टेंस है वो चेंज हो जाएंगे। दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस फोकस करना पड़ेगा आपको टेंसेस की तरफ। तो प्लीज जरूर मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं टेंसेस पे वो आप जरूर देखिएगा। अगर हो सके तो आप प्लीज ग्रामर की नोटबुक अलग से बना लीजिएगा। ग्रामर आपको बहुत ज्यादा, जब तक आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद अगर आप कुछ भी आगे करना चाहते हैं, कुछ भी जिंदगी में करना चाहते हैं, जब कोई भी एग्जाम की बारी आएगी वहां पे इंग्लिश ग्रामर होती ही होती है। तो जितना हो सके नोट डाउन करने की कोशिश करें, वो आपके लिए फ्यूचर टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगर हमारे पास टेंस है पास्ट सिंपल का, अगर हमारे पास टेंस दिया गया है पास्ट सिंपल में, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूं, शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम यू ब्रोक माई पेंसिल। उसने उससे कहा तुमने मेरी पेंसिल तोड़ दी है। यहां पे देखिए शी टोल्ड हिम दैट, you is the second person, it will change according to object, that he, यहां पे मैंने बोला पास्ट सिंपल होगा, वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट के रूल्स क्या रहते हैं, हैड लग जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्रोकन माई फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू शी, दैट ही हैड ब्रोकन हर पेंसिल। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगेन आपको टेंसेस देखने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था जितना हो सके फोकस करिए टेंसेस पे। जितना फोकस करेंगे टेंसेस पे, आपका जो ग्रामर का पोर्शन होगा वो बहुत ही आराम से आपको समझ में आएगा, क्योंकि ग्रामर ही एक ऐसी चीज है जहां पे आपको टेंसेस आए दिन यूज करने ही करने हैं। अगर आपको टेंसेस अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, ग्रामर के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब अगर आपके पास टेंस रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखती हूं, रोहन सेड टू सोहन। रोहन ने सोहन को कहा सलमा was waiting for you। रोहन ने सोहन को कहा सलमा तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी। इसको चेंज करेंगे, रोहन सेड टू की जगह पे आ जाएगा टोल्ड सोहन दैट। सलमा हमारे लिए थर्ड पर्सन है, तो सलमा का सलमा ही लिखा जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स ऑलरेडी रिटन है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनता है, हैड बीन लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, अगर टाइम दिया गया हो वो हमने लिखना है। दैट सलमा हैड बीन वेटिंग फॉर यू इज द सेकेंड पर्सन, विल चेंज अकॉर्डिंग टू सोहन फॉर हिम। हिम कौन है यहाँ पे, सोहन।
ठीक है। देखिए सिंपल है, इसको मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हर टेंसेस को, ये मैंने आपको क्यों बताया है, ये हमने जो शुरुआत करी थी रिपोर्टेड स्पीच में, यहाँ पे सिर्फ एफर्मेटिव टेंसेस ही हमने किए हैं। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा जो आने वाले कुछ दिनों में आएगा, वहां पे मैं आपको ये समझाऊंगी कि जब एफर्मेटिव तो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन जब बात इंटेरोगेटिव की जाती है तो उसमें किस तरह से चेंजेस जो है वो किए जाते हैं। तो टेंसेस हमें पहले ही बार में क्लियर होने चाहिए कि अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस में को लाते हैं बीच में, तो टेंसेस को किस तरह से चेंज किया जाता है। अगर एक टेंस है, उस टेंस को दूसरे टेंस में किस तरह से लाना है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जो बिगिनिंग होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच की, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था और जो मेरा आज का वीडियो है, ये दोनों जो बिगिनिंग है अभी हमारी रिपोर्टेड स्पीच की, आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी जब आपके पास इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव ये वाले सेंटेंसेस होंगे, तो इन सारे सेंटेंसेस में हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज करेंगे। तो आपका यही काम रहेगा, जितनी ग्रामर आपको करवाई जाती है तो प्लीज़ जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ उनको नोट डाउन करके रखिए, वो आपके आने वाले टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, रिलेटिव्स को बोल सकते हैं, जो बेचारे बच्चे फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, जो बेचारे बच्चे ट्यूशन्स नहीं जा सकते कई कारणों की वजह से, तो प्लीज़ घर बैठ के आप ये वीडियोस देखिए और जो अपनी नोटबुक्स हैं वो बनाइए और जो ग्रामर है अपनी थोड़ी स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रहता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलिएगा आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकें, उनकी पढ़ाई में हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, हर किसी के घर घर तक पहुंच सके, उनको ये समझाने की कोशिश कर सके। जिन भी बच्चों को कोई डाउट रहता है, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाते रहिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी आपके नियर एंड डियर्स हैं। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और सभी वीडियोस को इसी तरह प्यार लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।